हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2, 3 और 4 में बेसिक टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ी थी। आज हम लोग उन टेक्निक्स पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली प्रॉब्लम से। x4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, इसको बनाना है। एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx बनाना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लॉन्ग डिवीज़न पढ़ा था कि अगर रेशनल फंक्शन है, ऊपर एक पॉलिनोमियल नीचे एक पॉलिनोमियल, तो नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दे देते हैं। एक तो वो तरीका है। दूसरा ये है कुछ जुगाड़ लगाया जाए। क्या जुगाड़ लगाया, इसमें एक जोड़ लिया और एक घटा लिया। एक्स पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ऐसा। अब इसके हमने फैक्टर कर दिए, ठीक है। क्या फैक्टर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा, ठीक है। फिर एलसीएम तोड़ा। जब मैंने इसको इसके साथ तोड़ा तो क्या दिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जब मैंने इसको इसके साथ तोड़ा तो क्या दिखा, 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ऐसा दिख गया, ठीक है। इसको इसके साथ तोड़ दिया। पहले क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 देखा तो एक -1 क्रिएट कर लिया। क्यों क्रिएट कर लिया, समझ में आ रहा है, इसके फैक्टर हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। और ये तो जब -1 क्रिएट किया तो बैलेंस करने के लिए एक +1 लिया, तो एक्स पावर 4 माइनस 1 के दो फैक्टर हो गए। जब एलसीएम तोड़ा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसके साथ कैंसिल, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसके साथ आ गया 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक है। ऐसा आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स स्क्वायर का होता है x³ 3, प्लस 1 का क्या होता है x, और 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको याद करो, ठीक है। इसको याद करो, मैंने लिखाया था 1 एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। इसका क्या आता है, इसका आता है 1/2a लॉग मॉड x माइनस a अपान x प्लस a, ये आता है 1/2a लॉग मॉड x माइनस a अपान x प्लस a। तो यहाँ a की जगह क्या है, 1 है, तो ये क्या हो गया, प्लस 1/2a, a की जगह 1, और लॉग मॉड x माइनस a की जगह 1 अपान x प्लस a की जगह 1 प्लस c, ठीक है। तो ये पहली प्रॉब्लम थी, ठीक है। ये पहली प्रॉब्लम थी। एक और प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास ये है, फॉर एग्जांपल इंटीग्रल cos x और √1 प्लस cos 2x dx, ठीक है। इसे बनाना है, cos x √1 प्लस cos 2x dx, इसे बनाना है। अब ये कौन से टाइप का है, देखिए इसे बनाना है। ये है गेटिंग रीड ऑफ रेडिकल साइन। रेडिकल साइन से पीछा छोड़ाओ, 1/2 पावर से, अंडर रूट से, स्क्वायर रूट से, क्यूब रूट से पीछा छोड़ाओ। कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं, cos x, और यहाँ cos 2x की जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा लिख लिया तो -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसका ये जो 2 बचेगा उसको बाहर भेज देंगे, ठीक है। यहाँ आ गया cos x, और ये cos स्क्वायर x का क्या आ गया, cos स्क्वायर x का मॉड cos x आ गया, ठीक है। यहाँ पे बचेगा √cos स्क्वायर x, ये बचेगा √cos स्क्वायर x, √2 तो हमने बाहर रख लिया। ये +1 और ये -1 कैंसिल हो गया, ठीक है। और √2 मैंने बाहर भेज दिया, और √cos स्क्वायर x का क्या आ गया, मॉड cos x, ये आ गया मॉड cos x आ गया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है जनरली, ठीक है, कंडीशन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, कि वो ये मान के चलते हैं पॉजिटिव है, ठीक है। बुक वाला भूल जाता है, बुक वाला अगर भूल जाए, कुछ भी कंडीशन ना दिया हो, आपको डोमेन कंडीशन देना भूल जाए कि x यहाँ से यहाँ तक है, ऐसा है वैसा है, तो आप पॉजिटिव मान लीजिए, ठीक है। आप मान लीजिए जो कुछ भी है वो पॉजिटिव ही खुलना है, अगर देना भूल जाए तो, ठीक है, पॉजिटिव को प्रेफरेंस देंगे। अच्छा, ये आ गया √2, ये क्या हो गया, cos स्क्वायर x हो गया। अब cos स्क्वायर x का फॉर्मूला नहीं होता है, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला नहीं होता है, तो फिर यही क्रिएट कर लेते हैं ना। फिर देखो पहले यहाँ से एक स्क्वायर लाए, अब लेकिन ये और ये मिल गया, फिर स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता है, तो फिर इस पर वापस चले गए ना, वापस चले गए। √2 क्या हो गया, cos स्क्वायर x, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ पे लगाया था, ठीक है। अब वापस हम cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालें, क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर x का फॉर्मूला नहीं होता है, तो क्या आ जाएगा, cos 2x
प्लस 1/2 dx ऐसा आ गया, ठीक है। √2 ने 2 को कैंसिल कर दिया, कितना आ गया 1/√2, ठीक है। ये क्या आ गया cos 2x dx प्लस 1 dx ये आ गया, ठीक है, ऐसा आ गया इक्वल टू 1/√2। अब ये कई बार बात हो चुकी है ना, ये कई बार बात हो चुकी है, ये लीनियर है, ये लीनियर है तो x मान के करेंगे तो cos x का क्या होता है sin x, तो cos 2x का क्या हो गया sin 2x, और ये इसका जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे प्लस 1 का कई बार बता चुके हैं, 1 का क्या होता है x होता है, कई बार बता चुके हैं, और साथ में एक प्लस c, ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉब्लम थी, ये किस पे थी लॉन्ग डिवीजन पे, पर मैंने इसको किससे कर लिया, मैंने इसको ऑब्जर्वेशन से कर लिया, मैनिपुलेशन से कर लिया। इसको किससे कर लिया, इसको मैंने किससे कर लिया गेटिंग रेड ऑफ रेडिकल साइन, रेडिकल साइन से पीछा छोड़ाओ, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, कोई भी टेक्निक लगाओ, अंडर रूट हट जाए, अंडर रूट हट जाता है तो आसान हो जाता है। अच्छा अंडर रूट से बचे तो स्क्वायर पे फंस गए, अब स्क्वायर से कैसे निकलें, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता है, तो लीनियर में बदल दिया ना। ये क्या है पावर है, पावर को क्या कर लिया मल्टीपल एंगल बदल लिया। आपको एक मेथड लिखाया था कन्वर्टिंग पावर इनटू मल्टीपल एंगल्स, उसमें बदल लिया, फिर क्या हो गया, फिर ये लीनियर हो गया तो लीनियर वाला मेथड लगा दिया, ठीक है। ऐसा जो टाइप 1 पढ़ाया था लीनियर, ठीक है, f(ax + b) वहाँ पे चले गया, ठीक है। इंटीग्रेशन भाई पूरा प्रैक्टिस पर है, इंटीग्रेशन का टॉपिक प्रैक्टिस पर है भाई, काफ़ी सारे फार्मूले हैं उनको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ता है। 17, 4, 21, 4, 25 फार्मूले ना, 25 फार्मूले अभी तक दे चुके हैं आपको, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये दी गई है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस sin 3x dx, ये है फॉर एग्जांपल नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक। अब मैंने आपको एक मेथड बताया था, क्या मेथड बताया था कन्वर्टिंग डिनोमिनेटर इनटू सिंगल टर्म। अब यहाँ पे 2 टर्म है, ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 टर्म है। अगर यहाँ पर एक सिंगल टर्म होता, मान लो सिर्फ sin 3x होता, ऊपर ले जाके cosec 3x हो जाता। कन्वर्टिंग डिनोमिनेटर इनटू सिंगल टर्म, ठीक है, इसे सिंगल टर्म में बदलना है। अब भैया साइन से तो कुछ 1 सेट नहीं होता, लेकिन अगर यहाँ cos होता, सपोज करो यहाँ cos होता 1 + cos होता, तो हम cos 3x को क्या लिख लेते हैं 2 cos स्क्वायर 3x/2 -1 लिख लेते। तो ये 1 से ये -1 कैंसिल हो जाता, और इस cos स्क्वायर को फिर हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं ना, सिंगल टर्म हो जाता डिनोमिनेटर में, फिर इसको ऊपर ले जाते हैं। पर यहाँ तो साइन है, साइन तो 1 से सेट नहीं हो सकता, तो दिमाग लगाया इसको cos में बदला ना, इसको मैंने cos में बदला। कैसे बदला 1/1 प्लस cos π/2 - 3x लिख लिया, ये ऐसा कर लिया, ठीक है, ऐसे कर लिया। भाई साइन में तो जाएगा नहीं, साइन से 1 को नहीं बैलेंस कर सकते, cos से 1 को बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ cos कैसे लाएं, दिमाग लगाया, cos 90 - थीटा क्या होता है sin थीटा होता है, तो ज़रूरत पड़ जाए तो sin थीटा की जगह cos 90 - थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे cos लाने के लिए cos 90 - थीटा लिख लिया, cos 90 - थीटा sin थीटा होता है, तो ज़रूरत पड़े तो sin को भी तो cos 90 - थीटा लिख सकते हैं ना, कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं 1/1 प्लस, अब इसमें फार्मूला क्या लगाया cos थीटा का, ये फार्मूला लग जाएगा 2 cos स्क्वायर θ/2 -1, ठीक है। ये चीज़ अप्लाई करेंगे, क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि इस -1 से ये +1 कैंसिल हो जाएगा, और थीटा की जगह ये है ना, थीटा की जगह ये है, तो क्या आया 2 cos स्क्वायर, थीटा की जगह ये है और उसको θ/2 चाहिए, तो 2 से डिवाइड किया तो π/4 -3x/2 और -1 ऐसा, ठीक है, ऐसा यहाँ पर ये अप्लाई कर दिया, ठीक है, ये अप्लाई कर दिया यहाँ पर 2 cos स्क्वायर θ/2, ये थीटा था, θ/2 2 से डिवाइड हो गया -1, ये 1 और ये -1 कैंसिल हो गया, ये 2 बाहर भेज दूँ, 1/2 बाहर भेज दिया, और cos स्क्वायर ऊपर चला गया, तो क्या आया sec स्क्वायर π/4 -3x/2 dx आ गया। बोलो भाई क्या लीनियर है, हाँ लीनियर है भाई, एक x का टर्म एक कांस्टेंट का टर्म लीनियर है, तो इसको x मान के करेंगे, ठीक है, x मान के करेंगे। sec स्क्वायर x का क्या होता है 10x होता है, तो 1/2 10 π/4 -3x/2, और जिसको x मानते हैं तो देखते हैं उसमें x का कोफिशिएंट कौन है -3/2 से डिवाइड कर लिया प्लस c। आगे क्या होगा, आगे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी थी, ये वाली थी
कन्वर्टिंग डिनोमिनेटर इनटू सिंगल टर्म। डबल टर्म है, सिंगल टर्म में पहुंचाना है। सिंगल टर्म हो जाएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, फिर कोई ना कोई ये लविंग इंटीग्रल में चला गया। कौन सा चला गया? लविंग इंटीग्रल। जो स्टार्टिंग के 17 फार्मूले थे उनमें चला गया लविंग इंटीग्रल में। प्यारे प्यारे इंटीग्रल, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला, डायरेक्ट, पर वहाँ लीनियर है तो उसको x मान के कर लिया, ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, cos x cos 2x cos 5x dx। अच्छा, ये किससे बनेगा भाई? ये बनेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज से ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, उससे बनाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। देखो 2 cos a cos b, ये किससे आता है? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी से आता है। ठीक है, इससे आता है, याद करो। 2 cos a cos b। अब इसमें क्या है? प्रोडक्ट है, और इसमें क्या है? सम है। सम का तो फार्मूला होता है, इसका अलग, इसका अलग। प्रोडक्ट का कोई फार्मूला नहीं होता है, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर दो। ठीक है, इसमें मैंने पहले करा चुके हैं आपको, याद करो। ये वाला कराया था cos 4x sin 3x, ये वाला सवाल कराया था आपको, याद करो। ठीक है, वीडियो नंबर 3-4 में ये सवाल कराया था। तो सर उसमें तो 2 टर्म थे, 2 टर्म प्रोडक्ट में थे, यहाँ तो 3 टर्म में है। कोई बात नहीं, इसी में जाएगा, इसी में जाएगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 2 ये सेट कर लेते हैं, या ये 2 सेट कर लेते हैं, बाकी जो बचेगा उसको अगले टर्म में सेट करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा क्या कर लूँ? ठीक है, इन दोनों को ले लिया। ठीक है, पर सर यहाँ तो 2 चाहिए, 2 नहीं है। कोई बात नहीं, 2 क्रिएट कर लेते हैं। 2 cos x cos 2x और cos 5x, ठीक है, ऐसा dx। इन दोनों पे, सॉरी, यहाँ 2 डिवाइड में जाएगा। 2 क्रिएट कर लिया, 2 से भाग दिया, 2 से गुणा कर दिया, और ये अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये अप्लाई कर दिया तो 1/2 ना, ये a हो गया, ये b हो गया। अप्लाई कर दो cos a प्लस b, cos a प्लस b, इन दोनों का जोड़ cos 3x प्लस cos a माइनस b, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन x, ये, और cos 5x dx, ऐसा हो गया। ठीक है, तो मैंने इन दोनों पे अप्लाई किया, 2 से गुणा, 2 से भाग किया, वो ऊपर वाला अप्लाई कर दिया। अब मैंने इसको इनके साथ गुणा किया और एक 2 से और मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो यहाँ बन गया 2 cos 5x cos 3x dx प्लस यहाँ बन गया 1/4 2 cos 5x cos x dx, ऐसा कर लिया। ठीक है, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और साथ में एक 2 से और डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया। क्यों कर लिया ऐसा? ये मैं ये फिर अप्लाई कर दूंगा ना, ये फिर अप्लाई कर दूंगा, क्या दिखाई देगा? 1/4, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा cos a प्लस b, तो कितना आया? 8x, प्लस इन दोनों को घटाया, कितना आया? cos 2x dx। ठीक है, ऐसा, प्लस 1/4, इन दोनों को जोड़ा cos 6x, प्लस इसमें से इसको घटाया cos 4x dx, ऐसा हो गया। ठीक है, चाहे तो ऐसा करो, ये 1/4 साथ में रहने दो बाहर ही। ठीक है, ऐसा प्लस, ठीक है, ऐसे, ये ठीक। अब ये लीनियर है, ये लीनियर है, ये लीनियर है, ये लीनियर है। ठीक है, क्या हो गया? 1/4, कॉस का क्या होता है? साइन, तो यहाँ आ गया साइन 8x, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड, प्लस यहाँ आ गया साइन 2x, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड, प्लस यहाँ आ गया साइन 6x, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड, प्लस यहाँ आ गया साइन 4x, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड, और प्लस c, ऐसा हो गया। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम ये ख़त्म हुई आपकी।
बढ़ते हैं, अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ये अप्लाई किया है ना, ये अप्लाई किया है। अब इसमें 3 टर्म थे तो एक बार में नहीं हो पाएगा, 2 बार में होगा है। पहले स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में यहाँ तक आए, ये आए, ठीक है ना, फिर इसको इसके साथ लिया, इसको इसके साथ लिया, फिर अप्लाई किया, ठीक है, 2 बार में बनेगा। अगली प्रॉब्लम पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको बनाना है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, इसको बनाना है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। देखो भाई, देखो मैंने एक बाहर 8 रखा और इसको लिख लिया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। ये क्या है, बेसिक मैनिपुलेशन, ठीक है, बेसिक मैनिपुलेशन, ऑब्जर्वेशन, जुगाड़ मेथड कह लो, सीधे सीधे जुगाड़ मेथड कह लो। 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 से गुणा किया, 8 से भाग किया। क्यों किया गुरुजी, इसलिए ऐसा किया कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है, तो हो गया साइन क्यूब 2x। तो ठीक है गुरुजी, ऐसा हो गया। फ़ायदा क्या हुआ, पहले डबल टर्म नज़र आ रहे थे, अब सिंगल टर्म नज़र आ रहा है, तो डबल टर्म के बजाय सिंगल टर्म से लड़ना आसान है। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे ये क्यूब है, तो मैंने एक आपको टॉपिक लिखाया था कन्वर्टिंग एक्सपोनेंट इनटू मल्टीपल एंगल। ये जो पावर है ना, इसको एंगल में लाएंगे। कैसे लाएंगे, देखो ये मैं एक बार करा चुका हूँ, फिर से करा रहा हूँ। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो अगर यहाँ से साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकालो तो आएगी 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बटे 4, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकालें तो अप्लाई कर देते हैं ना, इसलिए ऐसा किया था, ठीक है। अप्लाई कर दो और थीटा की जगह लेना है 2x, तो 3 साइन थीटा, तो 3 साइन 2x, 3 साइन थीटा, तो 3 साइन 2x माइनस साइन 3 थीटा, 3 थीटा ये थीटा है, तो साइन 6x और डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, dx। तो ये क्या हो गया, ये जो पावर थी अब एंगल नज़र आने लगे। पहले एंगल छोटा था, पावर बड़ी थी, अब पावर तो हो गई 1 और एंगल हो गए बड़े। कोई दिक्कत नहीं, एंगल बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं ना, वो तो लीनियर की तरह ट्रीट हो जाएगा, लीनियर की तरह। इस 4 को बाहर भेज दिया, कितना हो गया 1/32, ठीक है ये, और 3 बाहर साइन 2x dx, ये माइनस साइन 6x dx, ठीक है, इक्वल टू 3/32, 3/32, ठीक है। और साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, साइन x का होता है माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पर लीनियर है तो इसको लीनियर को x की तरह मानेंगे, तो साइन x का माइनस कॉस एक्स, तो ये हो गया माइनस कॉस 2x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड, तो कितना आ गया 2 माइनस, ठीक है। अब यहाँ ये है साइन x, साइन x का होता है माइनस कॉस एक्स, साइन x का होता है माइनस कॉस एक्स, इसको x की तरह मानेंगे, लीनियर है, और एक माइनस ये है, तो माइनस कॉस 6x माइनस कॉस 6x डिवाइडेड बाय 6, ऐसा, ठीक है, और प्लस सी, ऐसा हो गया। अच्छा 3/32, 3/32 इसमें और इसमें माइनस 1/32 ना, ये एक अलग है और ये वाला अलग है, माइनस 1/32, ठीक है, ऐसा। इसमें आ गया 3/32, इसमें आ गया माइनस 1/32, तो ये क्या हो जाएगा -3 cos 2x डिवाइडेड बाय 64, ये क्या हो जाएगा प्लस 1/6×2 2, 6×3 19, 192 cos 6x प्लस c, ऐसा आ जाएगा ना। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं। अब ये सब तो नॉर्मल प्रॉब्लम है ना, ये सब नॉर्मल प्रॉब्लम है। एक मॉडल प्रॉब्लम करते हैं।
समझ रहे हैं ना, ये पावर थी, पावर को एंगल में ले आए। अब यहाँ गुरुजी 2 टर्म बन गए, तो भाई और कोई रास्ता नहीं है ना, इसमें ऐसे ही करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला प्रॉब्लम, साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस अल्फा डी एक्स, इसको बनाना है। ठीक है, ये AIEEE की आई हुई प्रॉब्लम है, साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस अल्फा डी एक्स। तो दिक्कत क्या है कि अगर मैं इसमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊं तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बनेगा। यहाँ पे x माइनस अल्फा है, ठीक है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी बनेगा। एक काम कर लेते हैं, ठीक है, एक जुगाड़ लगा लेते हैं, साइन x माइनस अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा, ऐसा कर लिया मैंने। ठीक है, ये कर लिया dx। मैंने इसमें क्या किया, न्यूमरेटर में एक अल्फ़ा घटाया। क्यों घटाया, यहाँ x माइनस अल्फ़ा देख लिया था और एक अल्फ़ा जोड़ दिया, घटा लिया तो बैलेंस करने के लिए जोड़ना भी पड़ेगा, बटे साइन x माइनस अल्फ़ा। फ़ायदा गुरुजी, फ़ायदा देखो, इसको मानते हैं, इसको मानते हैं b, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं तो साइन x माइनस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस x माइनस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन x माइनस अल्फ़ा dx, ऐसा कर लिया। ठीक है, एक अल्फ़ा घटा लिया क्योंकि यहाँ x माइनस अल्फ़ा देखा था नीचे, तो वही हमने यहाँ क्रिएट कर लिया और एक प्लस अल्फ़ा जोड़ दिया। ठीक है भाई, कुछ करना है ना, ये तो मॉडल प्रॉब्लम है, ये क्या है, मॉडल प्रॉब्लम है MP। ठीक है, इसको याद रखना है ना, ये याद रखने वाली प्रॉब्लम है, प्रोसीजर है ना, इसको याद रखेंगे। 40-50 प्रॉब्लम जो है हर चैप्टर में दिमाग में रखते हैं, उन्हीं में से ये भी एक है कि ऐसी प्रॉब्लम देखो तो ऐसे करना है। ठीक है, कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी है। फ़ायदा क्या हुआ गुरुजी, फ़ायदा देखो ये हुआ, ये इससे कट गया, जब आपने इसको इसके साथ तोड़ा ये कट गया, क्या दिखाई दिया, कॉस अल्फ़ा प्लस, जब आपने इसको इसके साथ तोड़ा तो देखो ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो कॉस बटे साइन क्या हो गया, कॉट x माइनस अल्फ़ा और गुणे में कौन बचा, साइन अल्फ़ा और dx। ठीक है, ऐसा हो गया भाई। ठीक है, अब ये 2 अलग अलग इंटीग्रल हो गए, इसमें मैंने मान लिया इनटू में 1 मान लिया और ये कॉस अल्फ़ा कांस्टेंट है, तो कॉस अल्फ़ा मैंने बाहर भेजा 1 dx प्लस इधर ये साइन अल्फ़ा कांस्टेंट है तो साइन अल्फ़ा को बाहर भेजा और यहाँ क्या दिखाई दिया, कॉट x माइनस अल्फ़ा dx। ठीक है, ऐसा कांस्टेंट को बाहर भेज दिया, ये पूरा कांस्टेंट था, ये बाहर हो गया तो यहाँ 1 dx हो गया, यहाँ ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल में है, फंक्शन है, ये यहाँ रखा इंटीग्रल के अंदर, तो ये हुआ कॉस अल्फ़ा और 1 का क्या होता है, x प्लस साइन अल्फ़ा। ठीक है, मैंने आपको याद दिलाया था कॉट क्या होता है, कॉट होता है लॉग साइन x ना, तो इसको x मानेंगे। क्यों x मानेंगे, ये लीनियर है, देखो ये लीनियर वाला बार बार आ रहा है, हर सवाल में लीनियर वाला आ रहा है। ठीक है, लीनियर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सवाल में लीनियर आ जाता है, ये लीनियर है। कॉट x का होता है लॉग साइन x, तो यहाँ हो गया लॉग साइन x की जगह x माइनस अल्फ़ा, फिर x के कोफिशिएंट से डिवाइड, वो 1 है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, प्लस c, ऐसा है ये। ठीक है, अब ये कुछ बच्चे क्वेश्चन करेंगे सर ये दिमाग में कहाँ से आएगा कि यहाँ x माइनस अल्फ़ा है तो यहाँ भी x माइनस अल्फ़ा क्रिएट करो फिर प्लस अल्फ़ा करो ना, तो भाई ये मॉडल प्रॉब्लम है ना, ये मॉडल प्रॉब्लम है। जैसे फिजिक्स में कुछ थ्योरीज दिमाग में रखते हो आप हर चैप्टर की, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी बातें याद करके रखते हो, तो मैथमेटिक्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स है ना, बिल्कुल दिमाग में उसकी तस्वीर बना लेनी चाहिए ना कि ये प्रॉब्लम का प्रोसीजर यही होता है, ऐसे ही करनी होती है। हर चैप्टर में 40-50 मॉडल प्रॉब्लम है, वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चैप्टर पकड़ में आ जाएगा आपको। ठीक है, हर चैप्टर में 500-600 बहुत प्रॉब्लम है, हर कोचिंग का मटेरियल है, बहुत सारी बुक्स आती हैं, लेकिन अगर हर चैप्टर की वो 40-40, 50-50 मॉडल प्रॉब्लम आपके दिमाग में है तो आप कोई भी मटेरियल हो, कोई भी बुक हो, 80, 85, 90% प्रॉब्लम आप बना लोगे, आराम से बना लोगे। ठीक है, पर उतना दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, यही तरीका है, सभी ऐसे ही पढ़ते हैं। ये तो कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम ऐसे बनेगी, वो प्रॉब्लम ऐसे बनेगी, इसका कोई जवाब थोड़ा ना हो सकता। यही एक है कि भाई उतना दिमाग में रखो, कुछ चीज़ तो दिमाग में रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था सचिन तेंदुलकर क्या क्या प्रैक्टिस की है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस की, इतनी सारी बॉल्स, इतनी सारी गेंदों की प्रैक्टिस की, रात भर खेलता था। अब तो मशीनें आ गई, मशीनें में गेंद डाल दो, फेंकती रहती हैं, आप खेलते रहो, उधर नेट लगा रहता है,
बाहर दूर नहीं जाती है गेंद, नेट में ही रह जाती है। फिर 150 गेंदें, 20 गेंदें, 30 गेंदें डाल दी मशीन में, मशीन ने 20 गेंदें फेंक दी, आपने खेल लिया, फिर मशीन में वो 20 गेंदें डाल दी जाके वापस। ऐसा होता है प्रैक्टिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो फिल्मी एक्टर है उनकी देखो, अजय देवगन की पहले की पिक्चर देखो कैसे लगता था, एकदम पागल टाइप का लगता था। फिर बाद की फिल्में देखो कितनी बढ़िया एक्टिंग करने लगा। अमिताभ बच्चन की पहली पिक्चर देखो सात हिंदुस्तानी, ठीक है, कैसा लगता है, कभी कहीं इंटरनेट पर डाल के देखना, सात हिंदुस्तानी अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी, देखना कैसे लगता है। अब आज की एक्टिंग देखो कैसे एक्टिंग करता है, प्रैक्टिस। ठीक है, एक और प्रॉब्लम करते हैं, एक और प्रॉब्लम करते हैं। x माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एक्स डी एक्स। इसको करते हैं भाई, x माइनस 3 का होल स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है भाई, सिंप्लीफाई कर लो, कुछ ना समझ में आया सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाय रूट एक्स डी एक्स। कुछ नहीं दिमाग में आ रहा है, स्क्वायर ओपन कर दिया ना, कुछ कुछ करो, हाथ रख के मत बैठे रहो, कुछ करते रहो। एक्स स्क्वायर को रूट एक्स से डिवाइड किया, एक्स की पावर 3/2 dx माइनस 6, एक्स को रूट से बाहर, एक्स को रूट एक्स से डिवाइड किया, क्या आ गया, रूट एक्स डी एक्स। कॉन्स्टेंट बाहर निकालना है, 9/√x, 9 बाहर, 1/√x dx। ठीक है, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, कुछ कुछ करते रहना है, जो भी समझ में आए। इसमें लगा x पावर n वाला फॉर्मूला, तो हो गया x पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 माइनस 6, रूट एक्स कई बार डिस्कस हो चुका है, 2/3 x की पावर 3/2, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 9 1/√x कई बार डिस्कस हो चुका है, 2√x आता है। ठीक है, कुछ कटे पिटे काट पिट लो, 2/5 x की पावर 5/2, 3 से 6 कटा 2 और 2 4, 4 x की पावर 3/2, 9 और 2 18√x प्लस c, ऐसा। ठीक है भाई, कुछ कुछ करते रहना है। ठीक है, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है। नहीं कुछ समझ में आया, फार्मूला ओपन कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया। ठीक है, जैसे मैंने फार्मूला ओपन किया और सबको रूट एक्स से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर ख़त्म ना, गेटिंग रिड ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से पीछा छूट जाए किसी तरीके से, सब चीज़ें न्यूमरेटर में आ जाए, आसान हो जाएगा। ठीक है, और ये सब चीज़ें जो हैं इंटीग्रेशन के अलावा दूसरी जगह भी काम आएंगी आपके। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, एक और प्रॉब्लम करते हैं। कॉस स्क्वायर 2x प्लस टेन स्क्वायर 3x dx, इसको बनाना है। ठीक है, वीडियो पॉज करो, बनाओ, ट्राई करो। ठीक है, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। देखो, कॉस स्क्वायर 2x का तो फार्मूला नहीं है, तो ये अप्लाई करेंगे। कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब ये चीज़ तो कई बार आपके सामने आ गई ना, अब तो आप पहचानने लगे होगे। कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाता है, कॉस 2 थीटा, थीटा की जगह 2x, ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। और टेन स्क्वायर को कैसे डील करते हैं बता चुके हैं कई बार, टेन स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे सेक स्क्वायर 3x माइनस 1, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे, क्योंकि टेन स्क्वायर का फार्मूला नहीं होता है पर सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, क्या, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन में टेन स्क्वायर एक्स का फार्मूला नहीं, तो उसको सेक स्क्वायर एक्स में बदल दिया, क्योंकि सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है। ये क्या आ गया, 1/2 कॉस 2x dx। अच्छा, ये 1/2 और ये -1, तो माइनस 1/2 1 dx प्लस ये वाला सेक स्क्वायर 3x dx, ऐसा। ठीक है, ये सॉरी कॉस 4x हो जाएगा यहाँ, कॉस 4x, कॉस 4x
और ये 1/2 और ये वाला -1 मिला के -1/2 इंटू 1 कर लिया, सेक स्क्वायर 3x। देखो लीनियर, कितनी बार लीनियर आपके सामने आ रहा है, लीनियर आपके सामने कितनी बार आ रहा है। कॉस x का साइन x, तो x की जगह 4x, फिर x के कोफिशिएंट से डिवाइड, -1/2, 1 का क्या हुआ x प्लस ये फिर लीनियर, तो सेक स्क्वायर x का होता है 10x, तो इसको x माना, तो 10 3x, x के कोफिशिएंट से डिवाइड और प्लस c, ऐसा हो गया। ठीक है, ये आ गया भाई। ठीक है, ऐसा है। कॉस स्क्वायर को पावर को एंगल में भेज दिया ना, पावर को एंगल में भेज दिया, क्योंकि कॉस स्क्वायर का फार्मूला नहीं, टेन स्क्वायर का फार्मूला नहीं होता है, पर सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन लगाया। अब देखो लीनियर, यहाँ लीनियर, यहाँ लीनियर, बार बार लीनियर कितना इंपॉर्टेंट है, लीनियर कितनी जगह आता है, हर सवाल में, हर दूसरे सवाल में लीनियर दिखाई देता है। अगला सवाल करते हैं, एक प्रॉब्लम और करते हैं। एक प्रॉब्लम और करते हैं भाई। इंटीग्रल e की पावर x साइन x प्लस कॉट x प्लस x साइन x डिवाइडेड बाय साइन x dx। ठीक है, इसको बनाना है, ये प्रॉब्लम है, इसको करते हैं। देखो डिनोमिनेटर से छुटकारा पाओ, गेटिंग रिड ऑफ डिनोमिनेटर, किसी भी तरीके से डिनोमिनेटर से छुटकारा पाओ। इसको इसके साथ तोड़ा तो क्या दिखा, e पावर x dx। ठीक है, यहाँ cot x और sin x, cos x बाय sin x। ठीक है, cot x बाय sin x, तो ये हो गया cot x cosec x, ये हो गया cot x cosec x dx, और जब इसके साथ तोड़ा तो साइन साइन कट गया, प्लस क्या दिखा x dx। ठीक है, गेटिंग रिड ऑफ डिनोमिनेटर, तीनों में साइन x से भाग दे दिया। इसका अपना फार्मूला होता है e पावर x, इसका अपना फार्मूला होता है, क्या होता है, माइनस cosec x, इसका तो x पावर n वाले से लग गया, x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ठीक है, तो पढ़ने का तरीका क्या होगा, मैंने तो ये एक बार आपको प्रॉब्लम लगा दी। ठीक है, इस वीडियो में मैंने ये एक बार आपको प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करा दी। अब आप क्या करेंगे, फिर से शुरू करेंगे ना, स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, हर एक प्रॉब्लम को खुद से बनाएंगे, बन जाए फिर अपना सलूशन मिलाएंगे, वीडियो लेक्चर से सलूशन मिलाएंगे, कितना सही किया कितना गलत किया। वीडियो पॉज करेंगे, अगली प्रॉब्लम पे वीडियो पॉज करेंगे। ठीक है, सलूशन नहीं देखेंगे, प्रॉब्लम को देखेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे, फिर मिलाएंगे, फिर अगली थर्ड प्रॉब्लम पे जाके वीडियो पॉज करेंगे, सलूशन नहीं देखेंगे, थर्ड प्रॉब्लम को ट्राई करेंगे। देखें मैंने कितनी प्रॉब्लम डिस्कस की, 8-10 प्रॉब्लम डिस्कस की। आप हर प्रॉब्लम पे जाके वीडियो पॉज करो और ख़ुद से बनाओ। ठीक है, बन जाए अच्छा, नहीं बने तो वीडियो में तो सलूशन दिया ही हुआ है। आप सारी प्रॉब्लम को ऐसे ही करो, हर प्रॉब्लम पे जाओ, वीडियो पॉज करो, खुद से बनाओ, बन गया तो अच्छा, नहीं बना तो सलूशन तो है ही वीडियो में। ठीक है, ऐसे ही करके आप पूरे वीडियो को फिनिश करो। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं।